दोस्तों मैं कमाल हसन रज़वी आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर के हाजिर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ईमान तरोताज़ा हो जाएगा और ये वीडियो है हुजूर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की। जी हाँ दोस्तों, इनका ये बयान सुनने के बाद आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। दोस्तों सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का वो खूबसूरत बयान मैं आपको सुनाऊंगा, बस उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपके फ़ोन की स्क्रीन पर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का वो खूबसूरत बयान मैं शो कर रहा हूँ। मोहब्बतों के साथ आप इस बयान को मुकम्मल ज़रूर सुने। हज़रत मखदूम माहिमी का ये वस्फ बहुत ख़ास है। वो अपनी माँ के बेशक बचपना है। बचपने में माँ से कहते माँ मुझे आलिम बनना है। हज़रत मखदूम माहिमी मुझे आलिम बनना है। कुछ माएँ तो ऐसी होती हैं कि जिनको अल्लाह ने इतना मजबूत दिल दिया होता है कि वह औलाद को यूं कहती है कि बेटे जा, अब तेरी मेरी मुलाकात क़यामत में होगी। माशाअल्लाह। मेरे गौस ने कहा माँ मुझे इल्म हासिल करना है, तो कहा जा बेटा तेरी मेरी मुलाकात अब क़यामत में होगी। इसलिए कि वो माँ नहीं है, सिर्फ लोग खैर की तलाश में। मेरे गौस की माँ उम्मुल खैर है, उनका लक़ब है उम्मुल खैर। वो खैर जहाँ खैर की असलियत बयान की जाती है वो मेरे गौस की वालिदा पे सादिक आती है। उम्मुल खैर है, और सिर्फ उम्मुल खैर ही नहीं, उम्मुल खैर फातिमा उनका नाम है। उन्होंने कहा कि बेटे जब क़यामत में मुलाकात होगी, लेकिन मखदूम माहिमी की वालिदा कहती बेटे मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं एक लम्हा तुझसे दूरी इख्तियार करूं, इसलिए मैं तुझे इजाजत नहीं देती कि तुझे नहीं जाना। समरकंद, बुखारा, शिराज, इन इलाकों में जाएगा तो मैं तेरे बगैर यहाँ रहूंगी कैसे हिंद में। और उस जमाने में हुसूल इल्म इतना आसान नहीं था जैसे हमारे आज गली गली मकतब और मदारिस हैं, उस तरीके से इतनी आसानियां नहीं थी। आला तालीम के हुसूल के लिए दूर दूर का सफर तय करना होता था, और वो भी सफर ऐसा नहीं कि प्लेन से चले जाए, ट्रेन से चले जाए। पैदल हो रहा है, घोड़ों पे हो रहा है, खच्चरों पे हो रहा है, फिर रेगिस्तान, जंगल, जंगल की आंधियां, तूफान। इंसान अगर सफर के लिए निकले तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं। माँ का कलेजा लरज़ गया, मेरा बेटा बाहर जाएगा। कहा नहीं बेटे नहीं जाना, और कह दिया कि अगर तुझे इल्म हासिल करना है तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह तुझे यूं ही इल्म अता कर दे। हज़रत मखदूम माहिमी ने तय कर लिया, जब माँ ने कह दिया तो नहीं जाना। हजार शौक माँ के कदमों पे कुर्बान। नहीं जाना तो फिर नहीं जाना, इरादा किया नहीं जाने का। दूसरी सुबह को चूंकि गम तो था कि अब जाना नहीं है कहीं, यही जिंदगी गुजरेगी समंदर के किनारे, तो आप फजर की नमाज के बाद समंदर के किनारे पर गए तो एक खूबसूरत नूरानी पेशानी वाले को एक पत्थर पर बैठे हुए देखा। उनके करीब गए, इसलिए कि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जहां बड़ी कशिश होती है, आदमी ना चाह कर भी वहां खींचा खींचा चला जाता है। तो मखदूम माहिमी ने भी कुछ ऐसा ही चेहरा उस सुबह को समंदर के किनारे देखा था, बल्कि यूं महसूस होता था जैसे उस दिन मुंबई की सरजमीन पर एक नहीं दो सूरज तुलू हो रहे हों, एक तो समंदर के उस किनारे से और एक तो समंदर के इस किनारे से। वो सूरज तो तपिश और हरारतों से लोगों को गरमाने के लिए आया था, और ये सूरज इल्म के मोती बिखेरने के लिए आया था। जब हजरत मखदूम माहिमी ने मालूम करना चाहा जिसका चेहरा सूरज की किरणों की तरह चमकता है, जरा मालूम तो करे कि वो है कौन। जब पूछा कि आप कौन है तो आने वाले बुजुर्ग ने बताया दुनिया मुझे अबुल अब्बास की कुन्नियत के नाम से जानती है और आम तौर पर मुझे खिज़्र कहते हैं। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था कि हजरत खिज़्र का नाम जो याद रखे तो उसका खात्मा ईमान पर होगा। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। तो आने वाले से पूछा हजरत मखदूम माहिमी ने आप कौन है? कहा मुझे खिज़्र कहते हैं, अबुल अब्बास मेरी कुन्नियत है। कहा आप क्यों आए? कहा तेरी माँ की वफादारी पर खुदा को इतना प्यार आ गया
کہ جب ماں نے کہا کہ نہیں جانا علم سیکھنے کے لیے اور تو نے فیصلہ کیا کہ نہیں جانا، ماں کا کہنا توڑ کر جاتا تو تجھے علم کے لیے جانا پڑتا. تو نے ماں کی فرمانبرداری کی، اللہ کو اتنا پسند آیا تیرا یہ فعل کہ اللہ نے تیرے پاس مجھے بھیج دیا کہ اب میں تجھے روزانہ علم سکھاؤں گا. علم سکھانے کے لیے میرا انتخاب کیا گیا. دیکھ رہے ماں باپ کی فرما برداری کس منزل پر پہنچاتی ہے. اگر خضر کہنا توڑ کر جاتے تو ممکن ہے کوئی علامہ مل جاتے، مولانا مل جاتے، حافظ حدیث مل جاتے، شیخ الحدیث مل جاتے. لیکن ماں کی فرما برداری پر خسارہ نقصان قبول کیا تو اللہ نے خضر کو بھیجا. اور جناب خضر جو ہے وہ آپ کے استاد ہوئے، لیکن